राधे राधे, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। मैं आ गई हूँ फिर एक नए ब्लॉग के साथ। और गाइस, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, तो ये 15 अगस्त से पहले का गले वीडियो का है ये है, पहनने क्योंकि वाला मेरी बेटी के स्कूल में कमर प्रोग्राम वाला। था इस इनका 14 मेकअप हो तारीख को, चुका तो है उसको और रेडी अब करना था बस मुझे। कुछ तो खाली मैं उठ खाली सा गई लग थी रहा है 5 ना। बजे तो और मेरी ज्वेलरी बेटी भी उठ बाकी गई थी। है और वो दुपट्टा 5:30 सेट बजे के करना टाइम रह पे उठ गया गई है। थी। तो तो जूड़ा थोड़ा भी बेटी को बना तैयार दिया है करने में हमने। टाइम भी लगता दिखा बेटा है। जूड़ा नीचे करो। तो उसका कुछ ना हरियाणवी लुक था, जूड़ा बना वो दिया है, लहंगा फ्लावर और ये लगा दिया है, अब ज्वेलरी दुपट्टा से सेट करेंगे। आ रहा था और समझ में हाथों कि में तो उन्होंने हरियाणवी पेन है, लिए हैं। क्योंकि मैम ने ही बस हम लोगों से बोला था कि आप पैसे दे ये देना, देखो सारी ड्रेस वगैरह वो ही इनका देंगी, पूरा ज्वेलरी। लुक। तो बस उन्होंने ही सब कुछ दिया था। इधर हमने बेटी को रेडी कर दिया, और बेटी तो हमारी रात भर सोई नहीं। बच्चों को क्या है, एक्साइटेड होता है, तो बस बेटी हमारी सोई नहीं। और आप देख सकते हो कुछ उनका लुक इस तरीके का है, प्यारी सी क्यूट सी डॉल लग रही है। तो हमने बेटी को रेडी कर दिया है, बस कुछ ही देर में उनकी गाड़ी आ जाएगी तो वो सामने चली देखो। जाएंगी स्कूल। वैसे तो प्रोग्राम लेट ही शुरू होगा, पर वो क्या है, वैन से जाती है ना, तो वो तो टाइम पे ही आती है, तो इसीलिए हमको जल्दी रेडी करना पड़ता है। वैसे मैम ने प्रोग्राम का टाइम तो 9 बजे बताया है, लेकिन वो 7 बजे ही चली जाएगी। वो जा चुकी है और हम आ गए हैं फिर से किचन में। तो सुबह का हमने ना उसका जो भी लंच बनाया था वो ले नहीं पाए थे, क्योंकि भाग भाग दौड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी सुबह 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 में, क्योंकि उसको रेडी भी करना था। तैयार करने में आध घंटा पौन घंटा तो लग ही जाता है, तो बस जल्दी जल्दी। फिर क्या, हमने बाकी काम हम बाद में देखेंगे। तो इधर हमारी मम्मी भी उठ गई थी, तो बस हम मम्मी के लिए चाय बना रहे थे, क्योंकि मम्मी को आदत है कि सुबह सुबह उठ के चाय पीने की। तो फिर हमने मम्मी के लिए चाय बनाई थी, और हस्बैंड भी जग गए थे तो उनके लिए। बाकी और तो सब सो रहे थे, और हम पूजा पाठ करके तब चाय पीते हैं। तो हम अब सबको चाय दे देंगे, फिर हम उसके बाद चाय पियेंगे। देखो क्या होता है ना, कि घर के बहुत काम होते हैं, छोटे बड़े काम होते हैं, और मेरे अंदर क्या आदत है कि मैं कभी किसी को देख के कोई काम नहीं करती। और आप लोग भी जो आपके मन में होता हो वो ही करा करो, किसी को देख के नहीं कि वो ऐसा है तो मैं भी ऐसे ही। मेरे अंदर तो नहीं है, मैंने कभी किसी को देख के अपने आप को नहीं बदला। मैं जैसी हूँ वैसी ही मैं अपने लिए ठीक हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ, नहीं, किसी को नहीं परफेक्ट भी लगती, लेकिन मैं जैसी भी हूँ अपने लिए ठीक हूँ। अगर गलतियाँ सबसे होती हैं, ऐसा नहीं है कि गलतियाँ नहीं होती। बातें तो बहुत सारी हैं, और पता भी नहीं चलेगा कि बातें करते करते कब टाइम निकल जाएगा। तो ना गाइस, हमारे घर ये मीठा पानी आता है, तो बस वो नल आ गए थे, तो मैंने सोचा कि पानी भर लेती हूँ, तो तभी नहाने के लिए जाऊँगी, पानी और भर जाती हूँ। तो बस इसमें ये छन्नी लगा के मैंने पानी भर दिया था, और जो बोतलें थी ना वो भी खाली, वो भी सोचा कि भर के ही रख देती हूँ, फिर कौन भरेगा बाद में, फिर बाद में भरनी पड़ेंगी। तो मैंने बस सबको खिला लिया था। ये जो भी मेरी वीडियो अगर कोई भी ग्वालियर से देख रहे होंगे तो उनको पता होगा कि जो आता है ये तिगरा का पानी आता है, टंकी का पानी। तो वही अभी बिल्कुल आरओ जैसा होता है, इसका टेस्ट तो मीठा पानी है, बिल्कुल एकदम अच्छा। बस वही हमें वो सुबह सुबह आते हैं, नल आते हैं 8 बजे से 9:30 बजे तक। तो उसी बीच में हमें पूरा काम भी अपना करना पड़ता है। कभी 2-3 दिन में मशीन लगाती हूँ, तो नल आने से पहले ही मैं मशीन लगा लेती हूँ, तो तब तक पूरे कपड़े धुल जाते हैं। जब पानी आता है तो निकाल लेते हैं, और टंकियाँ भर के रख लेते हैं। और सुबह से बहुत काम हो जाते हैं घर के। बच्ची तो स्कूल चली गई है, तो सोचा कि जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं। अभी ये पानी भरने के बाद फिर अपने भगवान की पूजा करने के लिए जाएंगे, क्योंकि तब तक मैं पूजा पाठ नहीं कर लेती। मुझे
अच्छा ही नहीं लगता, ऐसे लगता है कि दिन की शुरुआत ही नहीं हुई है तब तक मैं भगवान के चरणों में नहीं चली जाती। और मुझे पूजा पाठ करना बहुत अच्छा लगता है और मैं सबसे पहले पूजा पाठ ही करती हूँ, फिर बाकी का आगे का काम जो भी होता है ना वो करती हूँ। अभी जैसे मैंने मम्मी को चाय दे दी है और उसके आगे का काम अब जब मैं पूजा कर लूँगी ना तब ही करूँगी। और जल्दी उठ के सारा काम जल्दी भी हो जाता है, जल्दी उठ जाओ। और बेटी स्कूल जाती है तो वैसे ही उठना पड़ता है जल्दी, क्योंकि उनके लिए लंच बनाना होता है, तो इस चक्कर में। और अभी हमारी बेटी छोटी है तो पूरा ही उसको रेडी भी करना पड़ता है, चोटी भी बनानी पड़ती है। अभी ज़्यादा बड़ी नहीं है, 7 साल की है मेरी बेटी, उसका नाम है देसना, वैसे हम उसको प्यार से मिंटी भी बुलाते हैं। तो छोटी है ये अभी, उसको वैसे तो ड्रेस वगैरह खुद भी पहन लेती है, इसे मैं प्रेस करके रख देती हूँ तो कभी भी खुद भी पहन लेती है, पर नहलाना पड़ता है, बच्चे कहाँ अपने आप से नहा पाते हैं। तो उसको नहला के फिर ड्रेस पहन लेगी तो चोटी बोलेगी मम्मा आप चोटी बना दो। मैंने कहा लाओ बेटा बना देती हूँ आपकी चोटी। इधर हमने पानी भर दिया है और जो भी यहाँ पे पानी फैला हुआ था उसको वाइपर से क्लीन कर दिया है। और टाइम का तो सुबह को पता ही नहीं चलता कब टाइम निकल जाता है। हमने सोचा भर ही दिया तो साथ के साथ उनको बोतलों को फ्रीज में भी लगा ही देते हैं। और बची कुची हमने बोतलें फ्रीज के ऊपर रख दी हैं और 1-2 बोतल और खाली रखी हुई थी उसमें फ्रीज में। तो गाइस हम नहा धोकर आ गए हैं मंदिर में झाड़ू पोछा करेंगे, क्योंकि मंदिर में बाई झाड़ू पोछा नहीं करती है तो उसमें ना झाड़ू पोछा मुझे ही करना पड़ता है, क्योंकि बाई मंदिर के अंदर नहीं जाने देते। तो हमारा जो मंदिर है ना वो एक रूम बना हुआ है पूरा, तो वो मंदिर ही है, बस उसमें झाड़ू पोछा मैं ही करती हूँ। तो पहले मैंने थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह करी थी, धूल वगैरह हो जाती है, और अभी ऐसे बरसात का मौसम चल रहा है तो ऐसा अजीब अजीब सा ही लगता है, मौसम ऐसा ही हो रहा है अभी। अभी जैसे धूल बारीक बारीक धूल होती है ना वो चिपक जाती है तो इकट्ठी हो जाती है, और बारिश की वजह से। और घर में तो वैसे भी जितना आप काम करोगे उतना ही काम निकलेगा, जितना नहीं करोगे उतना नहीं निकलेगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप घर में कितना काम करते हो कितना नहीं। सोचते हैं ना कि हाउस वाइफ हैं, हाउस वाइफ को क्या काम होता है, खाना बनाया, कपड़े धोए, बर्तन धोए, झाड़ू पोछा किया और पूरे दिन आराम करते हैं। लेकिन एक हाउस वाइफ के कितने काम होते हैं ना, एक हाउस वाइफ ही जानती है कि एक हाउस वाइफ के कितने ढेरों काम होते हैं। उस हाउस वाइफ के लिए एक काम ख़त्म नहीं होता, उसको इतने दूसरा काम दिखाई देता है कि अभी मुझे ये करना है। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं होते। तो इधर गाइस मैं पोछा भी लगा रही हूँ, तो थोड़ी सी मेरी क्या घुटने में प्रॉब्लम है ना, तो मैं वाइपर में लगा के पोछा लगा रही हूँ। मेरी छोटी बेटी है और वो भी, उसको भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है और परिवार के लोगों को भी देखना होता है। जॉइंट फैमिली में रहते हैं। और गाइस ये है मेरे मंदिर के अंदर की माता रानी, मंदिर में जो बैठी हुई हैं माता रानी और ठाकुर जी भी मैं लेके आऊँगी, क्योंकि अभी वो अलग सो रहे हैं ना तो उनको उठा के मैं लेके आऊँगी। तो पहले सोचा मंदिर को साफ़ कर देती हूँ अंदर से। और अभी ये जन्माष्टमी पर तो मुझे सफाई करनी है मंदिर की, धूल वगैरह भी हो गई है, तो सोचा कि जन्माष्टमी आएगी तो मैं तभी करूँगी। तो अभी तो ये वाला ब्लॉग ना 14 तारीख का है,
मैं 15 तारीख को मैं सफाई करूँगी, क्योंकि कल ही करूँगी मैं सफाई। पहले घर का काम करूँगी, फिर उसके बाद सफाई करूँगी। सफाई करने में तो बहुत टाइम लग जाता है, मंदिर भी बड़ा है तो 1 डेढ़ 2 घंटे आराम से लग जाते हैं। तो इधर मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान करा रही हूँ, क्योंकि अब तो लड्डू का भी बर्थडे आने वाला है। और इस बार 15 अगस्त जन्माष्टमी एक ही साथ पड़ गई, दोनों की शॉपिंग आप साथ में कर सकते हो। बाज़ार में 15 अगस्त का सामान भी मिल रहा है और जन्माष्टमी का सामान भी मिल रहा है। तो बच्चों को पहले राखी के लिए वो करा था, फिर 15 अगस्त के लिए, फिर जन्माष्टमी के लिए। तो बच्चों के स्कूल में भी 2-3 लगातार प्रोग्राम एक ही साथ हो गए। पहले 15 अगस्त का वो करवाया था, फिर जन्माष्टमी का। तो आज कभी कुछ बन के जाना है, कभी कुछ बन के जाना है। स्कूल वालों की भी अलग ही वो चलती है। और ये मेरे ठाकुर जी हैं, तो मेरे ठाकुर जी नहा धो लिए हैं और मैंने अपने ठाकुर जी का नाम रख रखा है लड्डू। तो मैंने उनका नाम रखा हुआ है लड्डू, ठाकुर जी का नाम रखा है लड्डू मैंने। तो इधर लड्डू जी नहा लिए हैं, नहा धोकर रेडी हो गए हैं, सुंदर सी पोशाक पहनेंगे और तैयार होंगे अच्छे से। और जो मैं इनको ये पोशाक पहना रही हूँ ना, ये मैंने घर पे ही बनाई थी। मैं रोज़ की जो मेरे ठाकुर जी पोशाक पहनते हैं तो वो मैं घर पे ही बनाती हूँ। बाकी प्रोग्राम या कुछ होता है या त्योहार वगैरह होते हैं तो तब मैं उनके लिए बाज़ार से अच्छी सी सुंदर सी लेके आती हूँ। लेकिन जो मैं रोज़ में पहनाती हूँ ना, तो वो मैं घर की ही पहनाती हूँ, क्योंकि अच्छी सी पोशाक लेके आओ, एक तो वो बुकरम वाली है तो वो ख़राब हो जाती है नीचे से, और नग वगैरह लगे हुए आते हैं तो वो छूट जाते हैं, क्योंकि रोज़ धोते हैं कपड़ों को। तो इसीलिए मैं घर की सिंपल कपड़े की बनाती हूँ, तो उनको कितना भी धो लो तो वो ख़राब नहीं होती हैं। और वैसे भी जो नग वगैरह की होती है ना, तो उनको तो मैं कम ही यूज करती हूँ, सादा सिंपल ज़्यादा, और ज़्यादा चुभने वाले कपड़े भी नहीं पहनाती हूँ लड्डू को। तो इधर मम्मी फूल भी तोड़ के ले आई थी, मम्मी छत पर गई थी तो फूल तोड़ के ले आई थी मेरी सासू माँ ऊपर, क्योंकि छत पे हमारे गार्डन बना हुआ है, उसमें बहुत सारे गुलाब के फूल लगे हुए हैं, हर वैरायटी के गुलाब के फूल लगे हुए हैं। तो मम्मी ऊपर छत पे गई थी तो वहाँ से फूल भी तोड़ कर ले आई थी। तो मैंने क्या, पूजा पाठ, अभी टाइम हो रहा होगा करीब 8:30 का टाइम हो रहा होगा, क्योंकि बेटी मेरी 7 बजे जाती है। तो उसके बाद मैंने मम्मी को चाय दी थी, फिर थोड़ा पीने का पानी भरा था, फिर मैं नहा के आई थी, फिर पूजा। तो हाँ, 8:30 का ही टाइम हो रहा होगा, क्योंकि मैंने टाइम देखा नहीं है। और मैं काम करते में ना तो टाइम भी नहीं देखती कि कितना हो रहा है कितना नहीं। अगर मैं एक बार काम में लग जाऊँ ना तो फिर मैं टाइम वगैरह कुछ नहीं देखती। इधर मैंने भगवान को चंदन वगैरह लगा दिया है। और मेरी घर में अभी मैं आपको अपनी फैमिली से भी मिलवाऊंगी। मैं, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ और मेरे 2 देवर हैं। तो मंदिर में पूजा हो चुकी है, लड्डू जी बैठे हुए हैं, माता रानी बैठी हुई हैं, बाकी सब भगवान बैठे हैं। और ये राधा कृष्ण की मूर्ति है, ये रामचंद्र की। और ये मंदिर में एक मैंने बड़ी सी पोस्टर लगा रखी है। मुझे ना मतलब घर को सजाना, डेकोरेट करना भी बहुत अच्छा लगता है, और मैं मंदिर को भी अच्छे से सजा के रखती हूँ। जब जन्माष्टमी आती है ना तो मैं अच्छे से अपने मंदिर की सजावट करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है।
और जो मुझे अच्छा लगता है ना मैं वही काम करती हूँ, और मैं किसी के कहने पे कोई काम नहीं करती, पर जो मुझे काम अच्छा लगता है ना मैं वही काम करती हूँ। तो इधर पूजा पाठ हो गई है और हमने थोड़ी सी अपनी माला जप कर ली है। तो गाइस इधर अब मैं चाय लेके आ गई हूँ अपने लिए, जो मैंने पूजा पाठ कर ली थी, मम्मी की आशीर्वाद भी ले लिया था मम्मी से। तो बस अब मैं ना चाय पी रही हूँ, क्योंकि बाकी सब ने घर में चाय पी ली है और मैं अपने वर्ल्ड कप में चाय पी रही हूँ। मुझे इसी कप में चाय अच्छी लगती है, चाय बेशक थोड़ी हो पर मैं पीती उसी में हूँ। तो मैं चाय के साथ मैंने थोड़ी सी नमकीन ले ली है। तो मम्मी बोलती हैं कि खाली चाय नहीं पिया करो, कुछ साथ में ले लिया करो। तो इधर खाना भी बन गया है, तो मैं जा रही हूँ लड्डू को भोग लगाने के लिए। मैंने ना शक्कर का पराठा बनाया था अपने लड्डू के लिए, और साथ में मीठे में मिठाई रखी थी। तो फिर आ गई मैं किचन में, क्योंकि मम्मी ने सब्जी बना ली थी, तो बस मैं रोटियां सेक रही थी। मम्मी ने सब्जी बना ली थी, तब तक मैं पूजा करने गई थी, तो मम्मी ने सब्जी बना दी थी। तो फिर मैं पूजा करके आ गई, तो मैंने कहा मैं रोटी सेक ही देती हूँ। तो मैं रोटियां सेक रही थी। क्योंकि ऑफिस जाने वालों को ऑफिस जाना होता है, तो खाना भी सुबह ही बन जाता है। खाना बेशक सुबह बन जाए, लेकिन घर के काम ढेरों काम रहते हैं, और मैं तब से उठी हूँ ना, तब से कंटिन्यू लगी हुई हूँ। अभी तक हाथ रुका नहीं है मेरा, तब से काम रुका नहीं है। और कभी मुझे 11 साढ़े 11 का टाइम हो जाएगा काम करते करते, तभी काम ख़त्म हो पाता है। आप चाहे कितना भी जल्दी कर लो, लेकिन वो कहते हैं ना कि टाइम पे ही काम अपने ही टाइम पे ख़त्म होता है, चाहे कितना भी जल्दी कर लो। और उसी बीच में या तो आपका फ़ोन आ जाए किसी का, या फिर कोई आ जाए, तो और काम ज़्यादा फैल जाता है उसी बीच में। तो अभी बस हमारी बाई भी आने वाली होंगी, तो मैंने कहा जल्दी से मैं रोटियां सेक देती हूँ, क्योंकि फिर किचन साफ़ हो जाती है, ऊपर से भी ये प्लेटफॉर्म साफ़ कर दो, तो फिर किचन में झाड़ू पोछा भी हो जाता है, फिर बाद में करना पड़ता है। तो मुझे इतने बाई आएंगी, तो मैंने कहा रोटियां भी सेक ही देती हूँ मैं, फिर प्लेटफॉर्म साफ़ कर दूँगी। मैं ना घी भी साथ में ही लगाती जाती हूँ रोटियों पे। ये नहीं है कि पहले सेक के रख लेती हूँ फिर बाद में घी लगाती हूँ, नहीं, मैं साथ के साथ लगा तो बाद में ना बहुत गर्म रोटियाँ हो जाती हैं, तो वो ना घी लगाते में ना हाथ जलते हैं। और अभी आप लगाओगे तो अभी आपके हाथ में जलेंगे, लेकिन जब इकट्ठी रोटियाँ हो जाती हैं तब हाथ जलते हैं। और मेरी बेटी के स्कूल से आने से पहले मुझे ना घर का पूरा काम ख़त्म करके रखना पड़ता है, फ्री होके बैठना पड़ता है, क्योंकि वो आती है तो आते के साथ ही मम्मा ये, मम्मा वो, मम्मा ये, मम्मा वो, उनकी ना बातें शुरू हो जाती हैं। और आटा थोड़ा सा ज़्यादा था तो मैंने उठा के रख दिया, जो कि ज़्यादा रोटियां फिर रखी रहेंगी, इसीलिए ज़्यादा आटा था तो मैंने उठा के रख दिया। रोटियां भी सीख गई हैं, तो मैंने इधर पूरी रोटियां सेक दी हैं और उनको अच्छे से कवर करके रख दिया है। और ये क्या है, मैंने ना बटर पेपर लिया है, इससे क्या ना रोटियां पसीजती नहीं हैं, तो गरम भी रहती हैं तो भी पसीजती नहीं है, उसको ढक दो तो। तो इधर किचन का काम ही चल रहा था, और सारी चीज़ों को पोंछ पाँच के उनकी जगह पे रखा, किचन को क्लीन करा पूरा।
तब तक सामान जहाँ पे रखा हो वहाँ पे नहीं रखो ना तो अजीब सा लगता है, और ये लगता है कि कुछ कुछ काम अभी अधूरा रह गया है। तो वही मैंने करा था, पूरा क्लीन करा था। सबसे पहले सब सामान को पोंछ के उन पे स्टैंड में प्लेट पर रखी हुई थी एक्स्ट्रा, तो उसको स्टैंड में लगा दिया मैंने। और ये धनिया लिया था मम्मी ने, हरा धनिया। सब्जी वाले आए थे तो सब्जी हरा धनिया लिया था। सब जाना नहीं पड़ता, गली में ही आ जाते हैं सब्जी वाले, तो बढ़िया सुबह सुबह बढ़िया ताज़ी फ्रेश सब्जी मिल जाती है। लेकिन कभी कभी तो लेके रखनी पड़ती है दूसरे दिन के लिए, कभी कभी जल्दी नहीं आते। तो इधर मैंने ना चकला बेलन भी साथ में धो दिए थे, और पूरे बर्तन जो मैं बाहर रखाई थी, ये बाई आने वाली हैं तो फिर बर्तन धोएंगी वो, तो बर्तन क्या बास बेसन में नहीं धोते, वो आंगन में बैठ के धोती हैं हमारी बच्ची। तो साथ में चकला बेलन चिमटा वगैरह सब, ये तो मैंने ही धो के रख दिए थे अच्छे से। बास बेसन को भी क्लीन कर दिया था, क्योंकि बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं तो इधर सिंक में आ नहीं पाते हैं, वो क्या आंगन में बैठ के ही धोती हैं बर्तन। इसी दिन ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी, जब हमारी आंटी बर्तन धो रही होंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। और अब 15 अगस्त आने वाला है, तो बस अभी क्या है, मम्मी ने ना सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई थी, तो फिर मुझे ना मम्मी भी नहीं खाती और मैं भी नहीं खाती, तो फिर मम्मी कहने लगी कि एक काम कर कविता, तू ना आलू गोभी की सब्ज़ी बना ले। तो फिर ना मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि मम्मी ने बनाई थी सोयाबीन की बड़ी, वो घर में किसी को खानी थी सोयाबीन की बड़ी, तो मम्मी खाती नहीं है। और मैं देख रही थी कि गोभी में कहीं कीड़े वीड़े तो नहीं है, तो लेकिन नहीं, गोभी एकदम साफ़ था। पर ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, वो कीड़ों के चक्कर में मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है गोभी। पर फिर भी साफ़ था, एक भी कीड़ा नहीं निकला था। तो ये मम्मी ने सब्ज़ी बनाई थी सोयाबीन की, लेकिन जिन जिन को लंच में ले जानी थी वो ले गए। और इधर मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी छौंक दी। रोटियां तो बनी गई हैं, और आलू गोभी की सब्ज़ी, थोड़े से चावल रखे हुए हैं जो मैंने रात में बनाए थे। और इधर देखो, ये मेरी बेटी सुबह रेडी होके गई थी, तो वो फैला रहा है, ऐसे ही फैला हुआ था। और सुबह में मैंने भी जल्दी जल्दी में बस अलमारी में ऐसे ही रख दिया था, तो मैंने सोचा कि जब बाद में मैं रूम क्लीन करूँगी तभी कर दूँगी। तो फिर मैंने ये सारा सामान समेट के रखा, क्योंकि फिर बेटी आ जाएगी तो फिर वो यही बॉक्स लेके बैठेगी, क्योंकि उसको मेकअप का बहुत शौक़ है। और में लिपस्टिक, आई शेडो, ये चीज़ उसको इतनी पसंद है। उसे छोटे में मेरा इतना नुकसान करा है, इतनी महंगी महंगी लिपस्टिकों को दीवारों पे घिसा है। आई शेडो 2-3 आई शेडो तोड़ दिए, 2-3 काजल तोड़ दिए, बस लेके बैठ जाती है उनको, तो उसने बहुत नुकसान करा है। और तो और मुझे सारा अपना मेकअप का सामान ना ऐसे ही बॉक्सों में रखना पड़ता है, जो भी होता है ना वो सब बॉक्सों में रखना पड़ता है। ड्रेसिंग में आपने कुछ भी रख दिया ना वो सब बर्बाद कर देंगे। अब तो कम हो गई है, क्योंकि अब थोड़ी सी बड़ी हो गई है। जो वो 4-5 साल की थी ना, तब तो वो इतना बहुत 2 मिनट आँख बची दुर्घटना घटी, बस ये वाला सिस्टम था उसका। 2 मिनट में कांड करती थी। एक बार तो मैं और मम्मी हॉल में बैठे हुए थे और ये अंदर, इन्होंने हमारी 200-250 की लिपस्टिक पूरी दीवार पे घिस मारी। अब तो हम थोड़ा थोड़ा ड्रेसिंग में सामान रखने लगे हैं, जो मतलब ऐसा रखते हैं जो वो नुकसान नहीं कर पाए। बाकी तो ये लिपस्टिक वगैरह तो हम अभी भी बॉक्स में ही रखते हैं। और अभी ये बेड इधर है, अभी हम इस बेड को ना चेंज करेंगे, थोड़ा इधर की साइड शिफ्ट करेंगे इसको।
अभी तो इधर की साइड ही है, अभी इधर शिफ्ट कर देंगे, 1-2 दिन में इधर ही शिफ्ट करेंगे तो रूम का ये सब चेंज हो जाएगा। इधर हम आ गए थे हॉल में, और हॉल में ना हमें 3-4 मिनट तो कम से कम लग ही जाते हैं सोफे वोपे को सेट करना, और धूल वूल। तब तक का हमारी बाई भी आ चुकी थी, तो वो तब बर्तन धो रही थी, तो हमने सोचा कि तब तक हम डस्टिंग ही कर देते हैं। तो ये हॉल में ना हमें 2 से 3 मिनट तो लग ही जाते हैं। और कवर हमने हटा दिए थे, कवर इसीलिए हटा दिए थे कि वो कवर बस थोड़ा सा बैठो खिसक जाते, तो बस उनको संभालते ही रहो। तो फिर हमने ना कवर हटा ही दिए थे, तो हम कुशन ऐसे ही रख देते हैं। और टेबल पे कुछ के बिटिया ने दाग लगा दिए थे, तो वो भी क्लीन करा था। और धूल तो जमा हो ही जाती है, चाहे आप कैसे भी कर लो, धूल तो जमा हो ही जाती है। एक दिन साफ़ करो, शाम तक देखो, सुबह में साफ़ करो और शाम को आपको उतनी ही धूल दिखाई देगी, ऐसे लगेगा कि डस्टिंग करी नहीं है। वो तो हमारा ना बिल्कुल रोड के किनारे घर नहीं है, वो गली में है थोड़ा, तब इतनी धूल मिट्टी आती है कि कुछ पूछो नहीं। और रूम में डस्टिंग पूरी क्लीन हो गई है, बस देखो पूरी क्लीन हो गई है, पूरा हमने साफ कर दिया है। वही क्योंकि अभी कपड़े भी धोए थे, तो वो कपड़े भी सुखाने थे, तो हम छत पे गए और कपड़े सुखा के आए, क्योंकि गर्मी भी हो रही है और बारिश का भी कोई भरोसा नहीं रहता, कब आ जाती है कब नहीं आ जाती। तो थोड़े से कपड़े थे, तो हमने कहा जल्दी से डालाते हैं, सूख भी जाएंगे, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं रहता। जब ही आप कपड़े सुखा के आओगे ना, उसके 10-15 मिनट बाद ही बारिश आ जाएगी, और थोड़ी देर आएगी और इतनी बाद में गर्मी हो जाएगी कि कुछ पूछो नहीं, एकदम उमस जैसी हो जाती है। और नीचे तो सुखाए नहीं थे, क्योंकि वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए नहीं थे, ऐसे हाथ से धो दिए थे, थोड़े से कपड़े थे तो हाथ से धो दिए थे। बेटी की यूनिफॉर्म वगैरह थी, तो वो हमने हाथ से ही धो दी थी, इसीलिए फिर हमने कहा लाओ छत पे जल्दी से फैलाई आते हैं। और अभी तो एकदम कड़ाके वाली धूप निकल रही है, एकदम बहुत तेज़ धूप निकल रही थी कि थोड़े से कपड़े सुखाना ना मुश्किल हो गया था, इतनी तेज़ धूप लग रही थी। और ये हमने टब भी इधर ही रख दिया था कि जैसे ही बारिश आएगी तो हम इसी में उठा के ले जाएंगे कपड़ों को नीचे। और इधर ये हमारे पेड़ पौधे हैं, तो हम ऐसे दिखा रहे, क्योंकि फूल वगैरह तो हम तोड़ के ले गए थे नीचे आ गए थे, तो हमने सोचा कि खाना खा लेते हैं। अब खाना खाने का भी टाइम हो रहा है और मम्मी को भी खाना दे आते हैं। तो ये हम मम्मी के लिए प्लेट लगा रहे हैं खाने की, क्योंकि हमने चावल भी फ्राई करे थे, रात के चावल रखे थे, तो सोचा कि उनको फ्राई कर लेते हैं। आलू गोभी की सब्जी है, और मम्मी सोयाबीन की सब्ज़ी खाती नहीं है, आलू गोभी की सब्ज़ी, चावल और रोटियां। तो मम्मी को जा रही हैं हम खाना देने के लिए। और गाइस आप भी खाना खा लीजिए। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।